हाय गाइस, वेलकम बैक। भाई ये इमेज देख रहे हो, ये है असली रामायण के कैरेक्टर जिनका वेट हो रहा था। पहला लुक कैसा होगा, क्या होगा? रणबीर कपूर एज राम एंड साई पल्लवी एज सीता। इट कुड बी ड्रीम। ओके, अगर ये फिल्म नहीं बन रही होती, फॉर एग्जाम्पल ये फिल्म अगर नहीं बन रही होती ना, उस वक्त सोचा जाता कहीं ना कहीं इमेजिनेशन में, अगर रणबीर कपूर राम होते, कैसे दिखते वो, कैसा हम सोच सकते थे। एआई में हमने कितने सारे पोस्टर्स भी देखे, बट समवेयर ऑल दैट इज कमिंग ट्रू, ऑल दैट इज लुकिंग सो रियल। बिकॉज जो हमने एआई में पोस्टर में देखा था ना, रणबीर कपूर का एक जो देखा हुआ है, जो कई जगहों पर थंबनेल्स में भी यूज होता है वो, वो बहुत आइडेंटिकल लग रहा है इस वक्त पे विद द लुक ऑफ राम। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो ध्यान देने वाली हैं, जिसमें थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टी जरूर ली गई है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख ही रहे हो, ये जो बैक है ना, ये मुझे देख के पता नहीं क्यों एनिमल की याद आ रही है। अर्जुन वेली ने वही सॉन्ग याद आ रहा है, बिकॉज वो जो लंबे बाल एंड दैट बैक, बेयर चेस्ट एंड दैट बैक, इट वाज मोर ऑफ अ लुक ऑफ अ बीस्ट, कि एक वायलेंट आदमी है, और मतलब वो है कैरेक्टर ही उसका ऐसा है, रणविजय का। ओके, एंड कट टू दिस, ओके, वेयर ही इज प्लेइंग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनको गुस्सा नहीं आता था, जो शांत इतने रहते थे, जो इतना ज्यादा सबको माफ करने वाले थे। बिल्कुल बैंग ऑपोजिट, मतलब एक तरफ रणविजय है बिल्कुल, जिसको कह लो कि आप इवल ग्रे कैरेक्टर, यहाँ पे अगर हमको दिख रहा है तो कैरेक्टर ऑफ भगवान श्री राम। ठीक है, और साथ में है सीता, साई पल्लवी। आई थिंक रणबीर कपूर विद एनी साउथ एक्ट्रेसेस लुक्स मोर प्रॉमिसिंग एंड रियल। आई डोंट नो व्हाई, ये एक नया रेवलेशन है या डिस्कवरी है या जो भी कह लो इसको, लेकिन जैसे एनिमल में था रश्मिका के साथ, वो काफी रियल दिखते हैं। मे बी कुछ तो होता होगा कि थोड़ा सा अपना जो बैरियर है ऑफ अ स्टार पावर, वो थोड़ा वो डाउन करके चलते हैं इसमें, ऐसे कैरेक्टर्स में। बट रणबीर कपूर रियली नोज हाउ टू कैरी हिज स्टारडम विद हिम। सो अब ये चीज हमारे को यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रही है इन द पिक्चर्स। वी सी द सेट, जिसमें बैकग्राउंड में एक महल जैसा बनाया हुआ है, एक नदी है, और जो हम अटायर देख रहे हैं भगवान श्री राम और सीता माता का, ये ट्रेडिशनल ऑरेंज कलर नहीं है, सैफरन कलर नहीं है, येलो कलर नहीं है, ये है पर्पल के टोन में, पर्पल मोव के टोन में, पिंक नहीं कह सकते इसको हम, मरूनिश के टोन में भी कह लो आप, बट मुझे मोस्ट पर्पल ब्लू ऐसा कुछ देखने में लग रहा है, विच इज अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन इन द पास्ट, एंड दैट इज अ रिफ्रेशिंग चेंज, दैट इज अ वेलकमिंग चेंज। इट्स नॉट दैट कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत बहुत डिफरेंट लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, और बहुत फब रहा है एज द कलर्स, जो कलर्स हैं। अब इससे हमारे को ना कुछ चीजें और पता लगती है कि इस फिल्म का जो कलर पैलेट होगा, या जो एक तरीके से कलर ग्रेडिंग होगी इस फिल्म की, ये ट्रेडिशनल ऑरेंज रेड कलर की नहीं होने वाली है, एज वी कैन सी हियर। क्योंकि जो अटायर्स होती हैं और मेन जो कैरेक्टर्स हैं, उनकी जो अटायर है, वो जैसे वो रहते हैं, जो उनका मेन लुक होगा, उससे पता लग जाता है कि फिल्म का फ्लेवर कैसा होगा। तो हमने जो ट्रेडिशनल रामायण देखी है, और वो तो खैर वो तो लिट थी, उसके जैसी टक्कर की कोई बन नहीं सकती। रामानंद सागर जी की जो रामायण थी, वैसी कोई रामायण नहीं बन सकती, और वो मतलब अलग ही लेवल है। लेकिन हाँ, उसका रिप्राइज्ड वर्जन जो अब बन रहा है, आई थिंक इसमें बहुत से ऐसे चेंजेस किए जा रहे हैं जो आज के जमाने के हिसाब से, या कह लो एक न्यू लुक देने के लिए, लोगों को एक न्यूनेस देने के लिए, यूनिकनेस देने के लिए दिखाए जा रहे हैं। तो कहानी कैरेक्टर से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, वो कर ही नहीं सकते, वो तो अलाउड ही नहीं है। लेकिन मेन जो थोड़ा बहुत क्रिएटिव लिबर्टी ली है, वो यहाँ पर कलर्स ऑफ द कॉस्ट्यूम से ली है। अब आप ये सोच सकते हो कि अगर ये है मेन, आप देख रहे हो पीछे भी देयर इज अ टोन ऑफ लिटिल बिट ऑफ गोल्ड ऑरेंजिश, उसके पीछे आप ग्रीन देख रहे हो, देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रीन, देयर इज सम काइंड ऑफ ब्लू, देयर इज पर्पल। सो मतलब एक पैलेट ही इस फिल्म का ऐसा होगा जो पिछली कन्वेंशनल रामायण से डिफरेंट होगा। इट विल हैव मोर टोन्स ऑफ, यू कैन से पर्पल, ऑरेंज एंड येलोइश काइंड ऑफ अ थिंग। रेड मुझे नहीं दिख रहा अभी तक यहाँ पे, और वो खटकेगा, अगर इसमें आएगा तो वो खटकेगा। सो आई थिंक ऑल इन ऑल दिस इज लुकिंग वेरी वेरी नाइस एंड सूदिंग फॉर आईज। और प्लस इससे एक चीज और हो रही है, क्योंकि अगर हम भगवान श्री राम के बारे में सोचते हैं, या हमने जो एआई पिक्चर्स भी देखी थी रणबीर कपूर की, या जो हम रावण के बारे में जब सोचते हैं, वो कैरेक्टर के बारे में बाद में बात करती हूँ, लेकिन उसको जब हम एआई में देखते हैं तो हम वही सेम टोन्स में देख रहे हैं, ऑरेंज कलर है। नाउ दैट इन टुडेज टाइम इट इवोक्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, डिबेट एंड डाउट्स कि ये सब ऐसा क्यों दिखाया गया है, ये सब हमारा वैसा नहीं लग रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं, तो इससे ना काफी सारी जो हमारे एक कह लो प्री कंसीव नोशंस हैं अबाउट द कैरेक्टर, वो ब्रेक हो जाते हैं। दैट इज अ वेरी स्मार्ट मूव, दिस इज अ वेरी इंटेलेक्चुअल मूव, कि जिसमें कलर्स थोड़े से ट्वीक कर दिए हैं, जिसकी वजह से कुछ नयापन लगे। फाइन, तो ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब अगर हम सोचते हैं अबाउट दिस सेम क्रिएटिव लिबर्टी इन आदि पुरुष, अगर हम आदि पुरुष ओम राउत के बारे में सोचते हैं, उसने क्या किया था, ओम राउत ने सारा ब्लैक कर दिया था, जो कि कहीं से सेलिब्रेटरी नहीं लग रहा था, कहीं से भी पॉजिटिव नहीं लग रहा था, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये सतयुग की बात हो रही है, या
कुछ कुछ तो ऐसा है कि भगवान राम भी राजा थे, वो तो एक राजा की बात हो रही है, एक रानी की बात हो रही है। यहाँ पे हमारे को वो रॉयल्टी भी नजर आ रही है। देयर इज अ लॉट ऑफ रॉयल थिंग दैट वी कैन सी इन द सेट्स, वी कैन सी इन द कलर्स एंड द कॉस्ट्यूम्स, एंड प्लस इट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन बिफोर। आई थिंक बहुत अच्छा है। और प्लस अब लेकिन मुझे इंतजार एक्चुअली था, हमने किस किस को देख लिया, हमने कैकई को देख लिया है, हमने यहाँ पर साई पल्लवी सीता को देख लिया है, और हमने यहाँ भगवान श्री राम को देख लिया है। मुझे इंतजार है रावण का। आपको याद होगा कैकई से मुझे याद आया कि कैकई का कैरेक्टर के भी जो अटायर हमने देखा है, वो अटायर कहीं ना कहीं मरून कलर में था। अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा है, मरून, ये पर्पलिश टोन में था, इसी सेम टोन में था जो हमारे को भगवान श्री राम का दिख रहा है। सो आई थिंक दिस इज अमेजिंग, अमेजिंग। दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ अ discovery that he has done. It is a new experiment that नितेश तिवारी has done. I think ये बहुत अच्छा लगेगा, और अगर ये बहुत बेहतरीन तरीके से प्ले ऑफ हो गया ना, फिर तो sky is the limit for this movie. So अब मुझे वेट है, एंड आई एम डैम श्योर 100% रामायण का जब लुक, रावण का जब लुक आएगा, रावण का भी लुक इसी सेम कलर ग्रेडिंग में देख लेना आप। या तो वो ग्रीनिश में होगा, या वो ऐसे ही पर्पलिश ब्लू हो सकता है, टर्कोइज हो सकता है, जो भी कलर्स आप यहाँ पे फिगर आउट कर पा रहे हो ना। आई एम नॉट अ पर्सन, मैं ग्राफिक्स वाले पर्सन नहीं हूँ, लेकिन आई कैन सी द बेसिक चेंजेस। गोल्डन में हो सकता है, ऑरेंज मुझे नहीं लगता है कि वो ऑरेंज कलर में होगा, हो भी सकता है बट मैच कर जाए तो। बट मुझे मोस्ट एक्साइटिंग थिंग जो लग रही है वो यही है कि मतलब रणबीर कपूर एज एन एक्टर, ही हैज अ वाइड स्पेक्ट्रम। आई मीन, कहाँ रणविजय का कैरेक्टर और कहाँ भगवान श्री राम, बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर्स हैं। और क्या बखूबी तरीके से वो पेश करने वाले हैं। जो लुक देखने में लग रहा है भगवान श्री राम का, जो कैरेक्टर जो रणबीर कर रहे हैं यहाँ पे, इज लुकिंग वेरी नेचुरल, वेरी नाइस। तो शुरू में थोड़ा सा डिफरेंट जरूर लगेगा क्योंकि हमारे को आदत नहीं है, लेकिन हो सकता है क्योंकि ये जो कलर ग्रेडिंग का इन्होंने दिमाग लगा लिया ना, इससे कुछ अच्छा फर्क पड़े। सो आई एम रियली हैप्पी लुकिंग एट दिस। आपको कैसे लगी है पिक्चर्स? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. It's all Storyfying.